Today we are going to start the mental mathematics or the exercise based on the previous chapter, whatever we have learned. इससे पहले हम लोग ने जो भी चैप्टर्स पढ़ा है उससे बेस्ड कुछ मेंटल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सब लोग का है, वो पेज नंबर 157 से शुरू होके बाकी जो फर्दर है वो सारा है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1. That exercise is based on the numbers and the Roman numbers. So numbers and Roman numbers which we have learned in the beginning of the session, पहले जो हम लोग ने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है इस एक्सरसाइज में है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन इसमें है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, एनसर्कल द करेक्ट न्यूमेरियल्स। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो प्लेस वैल्यू होते हैं नंबर का वो एक बार रिकैप करना पड़ेगा। तो नंबर्स का जो प्लेसेस होता है हम लोग राइट साइड से काउंट करते हैं। ये राइट साइड है तो यहां से हम लोग काउंट करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट प्लेसेस व्हिच इज कॉल्ड वंस प्लेसेस। ओके, तो फर्स्ट जो डिजिट होता है दैट इज कॉल्ड वंस प्लेसेस। यहां पे 0 है वंस प्लेसेस में, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड में मूव करते हैं। फर्स्ट प्लेसेस के बाद वंस प्लेसेस के बाद हम लोग लेफ्ट साइड में इधर आते हैं। तो सेकंड जो नंबर होता है वो हो जाता है टेंस प्लेस। तो वंस देन टेंस, उसके बाद फिर से जो उससे पहले होता है दैट इज द 100 प्लेस। तो इसीलिए वंस टेंस 100 यहां पे हम लोग उसको 200 बोलते हैं। सो व्हाटएवर द प्लेसेस द नंबर इज, जो भी प्लेस में नंबर है उतना 100 होगा, या तो उतना थाउजेंड्स होगा, या तो उतना 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो वेरी इजीली हम लोग अगर प्लेस वैल्यू ऑफ ए नंबर जानते हैं तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर नंबर में दिया हुआ है आपको वर्ड में लिखना हो, या तो वर्ड में दिया हुआ है आपको नंबर में लिखना हो, आप लिख सकते हो, ठीक है। As because A is done for you, so I am taking question number B. Question number B is asking 6,000 and 2 tens. So among these three numbers, this and this, which is the 6,002? 6,002 tens, not 2. 6,000 and 2 tens. इसमें से आप देखो, सबसे पहले हम लोग 2 tens का देखते हैं। तो यहाँ पे tens प्लेस में 0 है, यहाँ पे tens प्लेस में 2 है, और यहाँ पे भी tens प्लेस में 2 नहीं है। तो ये होने का चांसेस है, अभी हम लोग ने पूरा नहीं किया है, तो 2 tens इसमें है, तो ये होने का चांसेस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थाउजेंड्स प्लेस में कितना है, 6 है, ठीक है। तो 100 प्लेस में देयर इज नो एनी नंबर, वंस प्लेस में देयर इज नो एनी नंबर, सो लीव इट, ठीक है। नो नंबर मींस दैट इज 0, दैट मे बी 0, ओके। सो यहाँ पे थाउजेंड्स प्लेस में 6 है। क्या ये डिजिट जो है इसमें थाउजेंड्स प्लेस में 6 है? देखो, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, यस। सो दिस विल बी द नंबर व्हिच वी नीड टू सर्कल। ये नंबर को हमें सर्कल करना है। This will be the answer of question number B of first question which we have in exercise 1, page number 157. Let's move to the second next question, which is question number C. It is asking three places numbers are there, 5,000 and 1 tens and 2 ones. So let's start from the ones places. Ones place we have 2. So यहाँ पे दो नंबर है जिसके ones place में 2 है, एक तो ये है और एक ये है। चलो फिर अब हम नेक्स्ट प्लेसेस का नंबर देखते हैं। टेंस प्लेस में हमारा 1 होने चाहिए, तो टेंस प्लेस में 1 किस नंबर में है? इसमें तो नहीं है, तो ये होने का चांस नहीं है, ये होने का चांसेस है। अभी मैंने पूरा नहीं चेक किया। तो टेंस प्लेस में 1 के बाद बोलते थाउजेंड्स प्लेस में भी 5 है, तो यहाँ पे क्या थाउजेंड्स प्लेस में 5 है ना? है। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है ये हो जाएगा, इसको हमें सर्कल करना है। इसी तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर डी का बात करें, इसमें बोल रहा है 9,500, तो 100 प्लेस में 5 होने चाहिए और 1000 प्लेस में 9 होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ये नंबर है जिसमें 100 प्लेस में 5 है और 1000 प्लेस में 9 है? तो चलो यहाँ पे देखते हैं, 1 times 100 ये नंबर हो सकता है। यहाँ पे नहीं है 100 प्लेस में 9, यहाँ पे भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो नहीं हो सकता है। चलो ये हो सकता है, तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं थाउजेंड्स में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 9,000, तो थाउजेंड्स प्लेस में इसमें 9 होना चाहिए। तो 1 times 100 thousands, हाँ इसमें 9 भी है थाउजेंड्स प्लेस में। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड नंबर व्हिच वी हैव टू सर्कल। तो इस तरह से बहुत ही इजीली, ये एक्चुअली क्वेश्चन है जिसमें नंबर नेम्स दिया हुआ है, आपको नंबर्स में लिखना है, तो बहुत इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 इज आस्किंग फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट भी लिखने हैं स्मॉलेस्ट भी लिखने हैं 4 डिजिट नंबर, ठीक है, यूजिंग दिस ऑल डिजिट्स। तो आपको ये ध्यान रखने हैं कि दैट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी ऑफ 4 डिजिट, ठीक है, 4 डिजिट का होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, फिर स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हैं यूजिंग द गिवन नंबर्स। ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस is 1, so first we will write the greatest number. Greatest number is equal to, so to write the greatest number first we have to check the greatest digit, greatest numbers from this। ये जो 4 नंबर्स दिया हुआ है इसमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है ना, हम लोग देख रहे हैं 7 है, तो सबसे पहले हम लोग 7 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 से छोटा कौन सा है वो देखना है, तो 7 से छोटा हमारे यहाँ पे 4 है, तो हम लोग 4 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 4 से छोटा क्या है ना 1 है, तो हम लोग 1 लिखेंगे, और लास्ट में जो सबसे छोटा नंबर है या 0 है उसको लिखेंगे। तो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग दीज ऑल डिजिट्स। ये सारे डिजिट यूज करके 7410 जो है ये ग्रेटेस्ट नंबर बनाया जा सकता है। इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं बनाया जा सकता है बाय यूजिंग दीज ऑल डिजिट्स। ये सारे डिजिट्स यूज करके आप इससे बड़ा नंबर नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये जी कैपिटल में आप लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट नंबर। सो स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर का केसेस में भी सेम है कि हम लोग सबसे छोटा से शुरू करेंगे और सबसे बड़ा वाला जो है लास्ट में लिखेंगे, जस्ट इसको इन्वर्स कर देंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि 0 आप पहले नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि 0 अगर आप पहले देते हो तो वो 3 डिजिट का नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको 0 जो है वो बाद में देना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, काउंटिंग नंबर लेना है सबसे स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट 0 को हटा के जो है वो 1 है, तो सबसे पहले हम लोग को 1 लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद 0 अगर है तो देना है, तो उसके बाद हम लोग 0 लिख लिए। अब इसके बाद 1 से जो बड़ा है वो लिखना है, ठीक है। तो 1 से बड़ा यहाँ पे 4 है, तो 4 लिखिए। उसके बाद जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 7 है, तो ये हो गया। तो 1047 से छोटा नंबर आप नहीं बना सकते हो यूजिंग दीज ऑल नंबर्स, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर विल बी 7410 एंड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 1047। कभी कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन में इसका सम भी पूछा जाता है। फाइंड द ऐसे क्वेश्चन आता है कि फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग दीज डिजिट्स एंड फाइंड देयर डिफरेंस। अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो आपको ये दोनों का सबट्रैक्ट करके जो रिजल्ट होगा वो लिखने हैं, और अगर फाइंड द सम बोला जाता है तो ये दोनों को ऐड करके आपको जो भी आंसर है वो लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का जो क्वेश्चंस आते हैं इसको आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी में मूव करते हैं। तो बी का अगर बात करें उसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेम हम लोग जो है इसी पे बनाते हैं, इसी पे मिटा के। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ बी। ओके, तो यहाँ पे भी सेम ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए हम लोग सबसे बड़ा जो नंबर है वो चूज करेंगे। तो यहाँ पे 9 है, 9 से छोटा जो है 7 है, 7 से छोटा जो है 3 है, और लास्ट में 0 है। तो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग 7309। अब जो स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम लोग 0 को छोड़ के 0 को बाद में लिखेंगे, ठीक है। 0 को बाद में मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 को छोड़ के 3 सबसे छोटा है, तो 3 पहले लिख लिए, उसके बाद हमें 0 लिखेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाला बात है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखते समय हम लोग को 0 नहीं लिखना है, 0 को छोड़ के जो सबसे स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर है उसको लिखना है, और उसके बाद जस्ट उसके बाद ही जो है हमें 0 देना है, ठीक है। तो उसके बाद 0 देने के बाद जो 3 से बड़ा है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 7 है, 7 लिख लिया। उसके बाद 9 है, तो 9 लिख लिया। तो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दीज ऑल डिजिट्स। ये सारे डिजिट्स यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर ये दोनों बन सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग एकदम लास्ट में मूव करते हैं, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर जे। क्वेश्चन नंबर जे में हम लोग का दो नंबर्स एक नंबर
हुआ है 2907। चलिए इसको भी सेम हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट लिखने के लिए एज इट इज 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, देन 7, देन 2, देन 0, एंड फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर एक्सेप्ट 0 2 इज देयर, सो फर्स्ट वी विल राइट 2, उसके बाद हम लोग को जस्ट 0 लिखना है, उसके बाद 2 से बड़ा 7 है तो 7 लिखना है और 9 लिखना है। तो दिस टू विल बी द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी बाकी क्वेश्चंस है, आई होप यू विल एबल टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर आप खुद से बना सकते हो बाकी सब, ठीक है। If we are talking about question number 3, it is all about the place value. हम लोग place value और face value पढ़ा था हम लोग ने कि place value is the value of the particular place. जो भी place में numbers है वो place का value हो जाता है just after multiplying with the required number. Okay, places of the value multiply by the numbers itself. Okay, whatever the number in that particular place, उस particular place में जो number है उसको multiply करने के बाद जो number places है उससे जो result आएगा that will be the place value of the number. And face value is the value itself. अगर हम face value का बात करें, 8 का face value 8 itself, 5 का face value 5, 2 का face value 2, 9 का face value 9, 1 का face value 1, तो जो भी number है वही face value means the same number. But place value का मतलब ये हो जाता है, जैसे कि for example यहाँ पे एक अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे 0 का place value पूछा जा रहा है, तो 0 multiply in which place the 0 is, 1 times 100, show 100. So 0 multiply 100 means this is 100. Sorry, 0 multiply 100 is 0. So this is how the place value of this underlying digit is 0. Okay, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर बी का बात करें, यहाँ पे place value of 5 पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 multiply this 5 is in 1's 10, 10's place so 10, so this will be 5. ओके, आप डायरेक्टली लिख सकते हो जैसे 1 10 100 1000, तो यहाँ पे 1000 प्लेस में है तो दिस इज 3000. ओके, या तो और भी सिंपल अगर बनाना चाहो तो ये बोल सकते हो कि व्हाटएवर इट इज आस्किंग अबाउट द नंबर वी विल राइट एंड एज मच एज डिजिट दैट मच ऑफ 0 विल पुट. तो ये भी आप ट्रिक्स याद रख सकते हो कि जिसका भी प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है वो नंबर और उसके बाद जितने भी 0 है, आई मीन जितने डिजिट है उतने 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है और ये ट्रिक है। उसके अलावा अगर इसका बात करें तो 5 into 1, so 5 into 1 means 5. So this is the place value of this particular number. तो place value कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। और भी कुछ एग्जांपल्स आप अपने से भी बना सकते हो, जैसे मान लो 7 3 8 9, इसमें आपको प्लेस वैल्यू पूछ रहा है 3 का, तो 3 का हो जाएगा 3 into 100 should will be 300। मान लो आपको बोला जा रहा है 9 8 7 4 का, इसमें 7 का पूछ रहा है तो 70 हो जाएगा, ठीक है, 7 और 1 0। तो दिस इज हाउ वेरी इजीली आप जो है प्लेस वैल्यू कोई भी नंबर का दिया हुआ है पूछा जा रहा है तो आप निकाल सकते हो एज पर द इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का बाकी जो भी क्वेश्चंस है आई होप यू कैन एबल टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके, सो हियर राइट इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स। तो आपको जो है इसका नंबर्स लिखना है, जो भी रोमन नंबर्स दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो ये जो नंबर्स दिया हुआ है, चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या है, इसको बेसिकली क्या है। तो बेसिक थिंग वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द रोमन नंबर दैट आई मींस 1, v means 5, x means 10, okay, then L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000. So using these all given numbers or using these all given symbols you can form any Roman numbers up to the 1000. Okay, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग I से। I का मतलब हो गया 1, डबल I का मतलब हो गया 2, I 3 टाइम्स I का मतलब हो गया 3, अब 4 का मतलब I और V क्यों है? यहाँ पे हम लोग 4I क्यों नहीं लिखे? ये भी तो हो सकता था, 5 का हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे,
1 2 3 4 5 ऐसे भी लिख सकते थे। तो हमने क्यों 4 का ऐसा लिखा और 5 का जो है ऐसा लिखा? इसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम लोग इस तरह से लिखते जाएं तो आवर कॉपी विल टेक ए लॉट ऑफ स्पेस। तो हम लोग ने जो है 4 के बाद 5 मतलब 5 में जो है ये साइन हम लोग ने चेंज कर दिया और ये साइन हम लोग ने 5 का रखा ये, ठीक है। तो हम लोग इसको 5 से इंडिकेट करेंगे, ये हम लोग ने डिसाइड किया। अब जो है हम लोग ये बोले कि अगर 5 के पहले ये 5 है हमारा और 5 के पहले अगर हम लोग i लिखते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि i 5 से 1 घट गया। तो 5 से 1 घट गया मतलब हमारा 5 - 1 कितना हुआ 4। तो इसका मतलब हम लोग 4 को ऐसे लिख सकते हैं, अगर 5 से पहले एक i देते हैं इसका मतलब ये है 5 - 1 तो ये 4 हम लोग इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से अगर इसके बाद हम लोग कोई i देते हैं तो हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो इससे पहले अगर रहेगा तो घटाएंगे, इसके बाद अगर रहेगा तो हम लोग जोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये जो v के बाद i दिए तो 5 + 1 हो गया 6 और अगर v के साथ 2 i दिए तो 5 + 2 हो गया 7 और अगर 5 के साथ 3 i दिए तो 5 6 7 8 तो ये हो गया 8। अब बताइए 9 के जगह पे हम लोग ix क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम लोग ने फिर tan को जो है x से इंडिकेट किया। तो tan को हम लोग अगर x से इंडिकेट करते हैं तो उससे पहले अगर एक i लिखते हैं इसका मतलब tan - 1, ठीक है। तो tan - 1 मींस ये हो जाएगा 9। उसी तरह से tan के बाद i लिखते हैं तो इसका मतलब इस tan में 8 हो गया, तो 10 + 1 = 11। उसी तरह से हम लोग का जाते रहेगा। और अगर हम लोग 50 का बात करें 50 के टाइम तो हम लोग का l जो है l का मतलब होता है 50। तो यहाँ पे हम लोग ने ये डिसाइड किया कि l से पहले अगर हम लोग x लिखते हैं इसका मतलब ये है कि 50 से 10 माइनस हो गया। तो 50 से अगर 10 माइनस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया 40 हो गया। तो इसका मतलब हम लोग 40 को जो है xl लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग l के बाद अगर x देते हैं इसका मतलब 50 में 10 ऐड हो गया, सो 10 ऐड हो गया तो 50 + 10 इज 60। तो इसको हम लोग 60 को ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से 70 को हम लोग l और डबल x लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 30 को xxl लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर से आप 2 टाइम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो x जो है l से एक ही बार सब्ट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पे भी आप 3 के जगह पे i भी नहीं लिख सकते हो कि नहीं भाई 5 - 2 = 3, तो ये नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ एक ही बार आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो 50 - 10 = 40। यहाँ पे ऐड आप 2 बार 3 बार तक कर सकते हो, ऐड आप 3 बार तक कर सकते हो। तो l x अगर आप लिखोगे इसका मतलब 50 + 30 is 70, ठीक है। तो ये हो गया 70 नहीं 80 हो जाएगा ना 80, तो 80। तो इस तरह से जो है हमारा 100 में हम लोग लिखते हैं c, 100 में हम लोग लिखते हैं c। तो इसका मतलब 90 लिखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा c से 100 से 10 माइनस करना पड़ेगा। तो 10 माइनस करना पड़ेगा मतलब c से पहले हमें 10 लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब xc का मतलब हम लोग का हो जाएगा 90। उसी तरह से 100 के लिए हम लोग c लिखेंगे और 110 के लिए cx लिखेंगे। तो ये 110 है। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समझाना यही है कि अगर कोई रोमन नंबर से पहले हम लोग एक डिजिट लिखते हैं उसका मतलब उतना सब्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके बाद अगर लिखते हैं तो वो ऐड हो जाता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग 1 टाइम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड के केस में हम लोग 3 टाइम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कंसेप्ट अबाउट द रोमन नंबर्स। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन। अभी हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है।
चलिए पहले हमारे यहाँ पे है x i x, ठीक है। तो x i x, सो x का मतलब हम लोग को पता है 10, ठीक है। x का मतलब हम लोग को पता है 10 और i x का मतलब हमें पता है 9। तो x और 10 और 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 19। तो a का हमारा आंसर जो हो जाएगा x i x जो है इसका मतलब होता है 19, ठीक है। बी में हम लोग आते, सॉरी दूसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं जो क्वेश्चन नंबर डी है आपका 4 का। तो यहाँ पे x x v i i i, तो यहाँ पे x x डबल x मतलब हम लोग का हो गया 20 प्लस ये हम लोग का है 5 6 7 8, तो 20 प्लस 8 हो गया हम लोग का 28, ठीक है। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एच का ऐसा है, शो x x x एंड i i i। तो यहाँ पे x x और x इसका मतलब हो गया 10 10 10 30 एंड यहाँ पे 1 1 1 मतलब 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3, सो 33। तो ये हो जाएगा हमारा 33। उसी तरह से k का अगर बात करें तो x x x है तो वेरी इजीली 10 10 10, सो 30। तो इस तरह से कोई भी बाकी जो भी न्यूमेरिकल्स आपका दिया हुआ है, रोमन नंबर्स दिया हुआ है, उसको आप हिंदू न्यूमेरिकल्स में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 का बाकी सब जो है आप खुद से बनाओगे, ठीक है। सो योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 you can do now, and which is we have in page number 157, जो कि बेस्ड है हमारे नंबर्स एंड रोमन नंबर्स पे। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू द रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस। Thank you. Have a good time. Take care. Bye.